बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी गई है 27वीं आईनी तरमीम के बाद। और उसके जो पहले चीफ जस्टिस हैं, जो आईनी अदालत के इस टाइम पहले चीफ जस्टिस हैं, वो हैं अमीनुद्दीन खान साहब, और साथ में 6 और जजेस इस अदालत में शामिल हैं। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता तमाम जजेस जो हैं वो अपने जो इस अदालत है उसका ओथ उठा रहे हैं, और इसकी पहली काज लिस्ट भी आज जो है वो इसके ऊपर समात हुई है, काज लिस्ट जारी की गई थी। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कमरा नंबर 1, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा नंबर 1 है, जो वैसे तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुख्तस होता है, उसमें समात करने की कोशिश थी उनकी। उनको वो कमरा चाहिए था कि रूम नंबर 1 जो है इसमें समात की जाए, और इसमें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका जो है वो पहला समात इसमें की जाए और उसको यहां पर लगाया जाए इस अदालत को। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो अदालत खाली नहीं की। जराये के मुताबिक वो अदालत जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी अदालत है, उनका कमरा है। तो जाहिर है फिर उसमें अगर नहीं लगाई तो फिर जो सेकंड मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, कमरा नंबर 2, उसमें फिर अदालत लगाई गई है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत फिर किसी और अदालत में शिफ्ट की गई है कमरे में। तो इस तरीके से इस अदालत को आज पहली समात की गई है। और जो अमला है इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमला है, और अदालत लगाई जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अमले को पता नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलना है, किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है। अमले को इस चीज का पता नहीं, और जजेस भी कंफ्यूज हैं, जजेस को भी आइडिया नहीं है। आज जस्टिस जो है रोजी खान साहब, उन्होंने भी आज अपना ओथ लिया है, जो नई अदालत है उसका। तो एक और जस्टिस है राशिद साहब, उन्होंने भी लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम 7 जजेस जो है वो आईनी अदालत का ओथ ले चुके हैं, और ये अदालत बनाई गई थी 27वीं आईनी तरमीम के बाद। ये वो 27वीं आईनी तरमीम जिसने अदलिया की जो हकीकी रूह है वो निकाल कर कूड़े के ढेर पे लगा दी है, जिसने सिर्फ और सिर्फ अदलिया को टारगेट किया गया इस आईनी तरमीम में। और आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें भी दायर की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुनने से रिक्यूज किया है, माजरत किया है। ये वकील जो है अजहर सदीक साहब, उन्होंने दरखास्त दायर की थी 27वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट। तो जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब जो है उन्होंने कहा कि मैं माजरत, मैं कोई जाती मामला है मेरे, तो मैं इस केस को नहीं सुन सकता हूं, क्योंकि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये अवामी नुमाइंदों की आईनी तरमीम नहीं है। इवन के 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी अवामी नुमाइंदों की आईनी तरमीम नहीं है, क्योंकि ये तरमीम कहीं और से आई है, ड्राफ्ट कहीं और से आया है। और ये अगर जिस जज ने इसको सुनने की कोशिश की, जिस अदालत ने इसको सुनने की कोशिश की, उसके खिलाफ फिर जस्टिस तारिक जंगीरी वाला काम होगा, फिर उसके खिलाफ जस्टिस जो एजाजुल हसन साहब उस वाला काम होगा, या फिर जिस तरीके से बाकी जजेस को कंट्रोल किया गया इस तरीके वाला काम होगा। तो जज खुद रिक्यूज कर रहे हैं कि जनाब हम इस दरखास्त को नहीं सुन सकते। तो मैं आपको बता दूं कि वफाकी आईनी जो अदालत है उसमें 2 मजीद जजेस जिन्होंने हलफ उठाया है, जस्टिस रोजी खान है और जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब हैं। इन्होंने वफाकी आईनी अदालत का हलफ उठा लिया है। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक कॉन्फ्रेंस रूम में की जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन समेत आईनी अदालत में इस टाइम 7 जजेस हलफ उठा चुके हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब भी इस अदालत का हिस्सा हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस के आगा ये पहले ही हलफ उठा चुके हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो अवान सदर में हलफ बर्दारी उनकी हुई थी। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जजेस को पता है और जजेस समझते हैं कि किस तरीके से आइन की जो असल रूह है उसको निकाला गया है। अब आइन सिर्फ एक साया रह गया है। वो जज जो आजाद हैं, वो जज जो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते थे, या तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए, या फिर अब खामोशी से इस इदारे के अंदर रह के, इस निजाम का हिस्सा रह के काम करेंगे और टक्कर देंगे, या फिर वो उनके तबादले किए जाएंगे, उनको ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी और उनको रिटायर किया जाएगा। ये अब ताकतवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निजाम को बगैर ढोल बजाए, बगैर चीखे चलाए, बगैर कोई गैर कानूनी एक्ट किए, कोई गैर कानूनी मार्शल लॉ लगाए, ये इस तरीके से अब निजाम को कंट्रोल कर चुका है। मैं आपको बताता हूं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के केस में बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। बड़े मजेदार रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि जो बंदा ज्यादातर जेल में रहता है वो मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आ जाता है, मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर वो फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो दूसरे मुल्कों में घूमता है और उसे कुछ नहीं होता है। ये इशारा कि जो बंदा ज्यादातर जेल में रहता है और फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स में खुद ही बाहर आ जाता है, और मेडिकल ग्राउंड्स पर फिर आने के बाद उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, मेडिकली वो ठीक हो जाता है, और फिर बाहर के मुल्कों में जाता है, फिर घूमता है, फिरता है, एंजॉय करता है, मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाता है। ये मैकडोनल्ड वाला हिस्सा तो मैंने खुद डाल दिया। ये इशारा उधर ही जा रहा है जिधर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। मैकडोनल्ड के बर्गर खाता है, मास्क लगाता है, बड़े बड़े महल्लात में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, फिर जहाज पे उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है, बायोमेट्रिक उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके एयरपोर्ट पे लेती है, फिर
फिर पाकिस्तान के इदारे उसके सामने लेटने शुरू हो जाते हैं, फिर एक कबूतर वाला जलसा होता है, फिर उसको चौथी बार वजीर आजम नामजद कर दिया जाता है और अवाम 8 फरवरी को उसके गले में कमाल का हार डालते हैं और फिर उसको बिठा देते हैं दोबारा उसी पर और कहते हैं कि चल जा वापस। ये उसी शख्स की तरफ इशारा था और वो शख्स है मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब। मियां दे नारे वजने ही वजने। तो जजेस समझते हैं, जजेस को पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कौन करवा रहा है पाकिस्तान में, किस तरीके से हो रहा है। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब को कंप्लीट आइसोलेशन में डाल दिया गया। अलीमा खान के जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में डाला गया है। पिछले 14-15 दिन से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, ना फैमिली से, ना वकलात से, ना उनके रफाका से, ना सियासी रफाका से, और ना ही चीफ मिनिस्टर KPK सोहेल अफरीदी जो 6 बार अडयाला जेल के बाहर गए हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहब से। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ताकतवर इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है, ताकतवर अब औरत का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले भी वो औरत का सहारा ले रहा था, इतना बुज़दिल था वो शख्स कि उसको औरत का सहारा लेना पड़ा। अब भी वो औरत के खिलाफ एक साजिश में मुलव्वस है। एक इंटरनेशनल जरीदे को, एक इंटरनेशनल अखबार में एक आर्टिकल छपता है और वो भी इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी के अगेंस्ट, उनकी किरदार कुशी के लिए छपता है। इमरान खान साहब को गालिबन इन चीजों का पहले इल्म था। इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया था कि बुशरा बीबी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, बुशरा बीबी को जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने किसी की ख्वाहिश तस्लीम नहीं की, उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। और वो मैं आपको बता देता हूं, जुल्फी बुखारी साहब ने खुद ट्वीट किया था, जुल्फी बुखारी साहब ने भी इस बात को क्लियर किया था। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि जब मैंने DGISI उस वक्त के आसम मुनीर को ओहदे से हटाया तो जनाब आसम मुनीर साहब ने कांटेक्ट किया जुल्फी बुखारी को कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ओहदे से ना हटाया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए और मेरी मुलाकात जो है बुशरा बीबी से करवाई जाए, मैं बुशरा बीबी से मिलकर ये बात क्लियर करना चाहता हूं। तो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया था। अब ये सारी बातें, ये सारा वो अना, जिद, गुस्सा, ताकत का नशा और ये सब चीजें एक ही उस मामले के गिर्द घूम रही हैं। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर ताकतवर का जो माउथ पीस है फैसल वाडा, वो बारहा कह चुका है कि इमरान खान साहब ने अगर अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को डाइवोर्स दे दे, यानी कि तलाक दे दे। मामला क्या है? मामला बड़ा सादा सा है। मामला यह है कि इमरान खान साहब की और ताकतवर की कोई जंग नहीं है, जंग अब बुशरा बीबी की और ताकतवर की है। और ताकतवर ये चाहता है कि जिस तरीके से उसने मुझे निराश किया था उस टाइम, जिस तरीके से उसने मुझे ठोकर मारी थी उस टाइम और उस औरत ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे सपोर्ट नहीं किया और मेरा मामला अपने सामने नहीं रखना उसने मुनासिब समझा, अब मैं उसको जलील करूं, ख्वार करूं। और ये बुशरा बीबी का कोई कसूर नहीं है, नजर नहीं आता। अदालतों में जितने इन्होंने केसेस बनाए, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया, फिर भी वो उसमें भी सुरखरू हुई हैं। तो ये मामला है जनाब। बहरकैफ इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया और उनकी वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ एक पैसे लगा के, अच्छे खासे डॉलर लगा के एक आर्टिकल छपा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसका सिर्फ और एक ही मकसद है कि एक औरत की तजलील की जाए, उसकी किरदार कुशी की जाए। और उस औरत से ताकतवर डर रहा है, उस औरत से घबराया हुआ है वो शख्स। कितना बुज़दिल है वो शख्स जो औरत का सहारा ले रहा है अपनी जंग को जीतने के लिए, जो औरत के पीछे छुप कर खड़ा है, औरत की किरदार कुशी कर रहा है अपनी जंग को जीतने के लिए। ये जंग हमेशा नहीं रहनी है, ये अनाथ हमेशा नहीं रहनी। बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े शराद आए, बड़े बड़े और लोग आए, सिकंदर आजम जैसे लोग आए, मुशर्रफ जैसे आए, बड़े बड़े लोग आए, कब्रों में पड़े हैं और उन पर अल्लाह की लानतें बरसी हैं। आगे चलते हैं। जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इमरान खान साहब को जैसे आइसोलेट किया गया है तो पार्टी में कोई हल्ला गुल्ला नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इमरान खान साहब की आइसोलेशन के बाद बिल्कुल पार्टी को मुतहद होकर एक बार कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई एक रिएक्ट आना चाहिए था, कोई मजम्मत आनी चाहिए थी, कोई बड़ा एक मतलब सेटअप होना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। और जो चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल अफरीदी साहब, वो सिर्फ अपनी क्यादत से हटकर, जितनी बाकी क्यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे हटकर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो मामला है, ये इमरान खान साहब का मामला इतना जल्दी हल नहीं होने वाला है। उनको इस चीज का इल्म भी है। अच्छा, एक चीज सोहेल अफरीदी साहब और बाकी कई लोग ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब आप किसी अदालती डील से या किसी अदालती इंसाफ से, या वैसे तो वो डील करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे वो बाहर आ भी नहीं सकेंगे, ताकतवर उनको नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी कोई मजम्मत करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी तहरीक, कोई बहुत बड़ा अवामी रिएक्शन, कोई बहुत बड़ी जदोजहद, कोई ये अब घी सीधी उंगली से तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरमीम आई है, फिर दूसरी आई है, फिर तीसरी आ जाएगी 28वीं। वो भी हुकूमत कह रही है कि इंशाल्लाह इसी साल के एंड में या मार्च से पहले 28वीं तरमीम आ जाएगी। तो ताकतवर को मजीद इस्तिस्ना मिलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात मैं बता दूं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस्तिस्ना नहीं लिया और वो ये क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने इस्तिस्ना नहीं लिया। आप शहबाज शरीफ साहब ने इस्तिस्ना नहीं लिया, वो ये क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब, आप एक वज़ीर आज़म के ओहदे पे हैं तो आपने वज़ीर आज़म की उस सीट को इस्तिस्ना नहीं दिया, क्योंकि अगर उस सीट को इस्तिस्ना देते हैं तो फिर इमरान खान साहब को भी इस्तिस्ना मिल जाता है। तो आपने जो चाल चली है वो आपके गले में पड़ी भी है और पड़नी भी है। आगे चलते हैं। तो वज़ीर आला KP की जो है सोहेल अफरीदी साहब,
वो दीर में गए, बड़ा अहम स्पीच की। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैं वज़ीर आला बना हूं, ये लोग मुझसे डरते हैं, इनकी टांगें कांप रही हैं, इनके पांव कांप रहे हैं, इसलिए मेरे खिलाफ एक शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज से कुछ दिन पहले केपी के अमन जरगा हुआ, जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत की। जैसे ही हमारा जरगा खत्म हुआ, हमारे कुछ मेहमान वापस जा रहे थे, और वो पीटीएम के थे आई थिंक, तो वापस जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के काबिज जालिमों ने हमारे इन मेहमानों को अगवा कर लिया, जो अभी तक लापता हैं। और पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम अदालतों को मफलूज कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई है। अदालती अहकामात के बावजूद मेरे लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है। तो ये जो मामलात हैं, ये इस नच पे पहुंच गए हैं कि ताकतवर अब इमरान खान साहब को कंप्लीट आइसोलेशन में डाल चुका है। अब इसके खिलाफ अदालतें कुछ नहीं कर पा रही हैं। अदालतों को क्योंकि जैली अदालत बना दिया गया है हुकूमत का। हुकूमत के अंदर चली गई हैं अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई। तो अदालतें अब बेबस हो चुकी हैं। इमरान खान साहब को कंप्लीट आइसोलेशन में डाल दिया गया है। ताकतवर इस्तिस्ना लेने के बावजूद किरदार कुशी पे उतरा हुआ है, औरत के पीछे चुप रहा है, औरत की किरदार कुशी कर रहा है। ये है जनाब पाकिस्तान का महजब माशरा और महजब तरीन किस्म का एक निज़ाम। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।